चित्रकूट की सीमाओं को पीछे छोड़ते हुए वे उस भूमि में प्रविष्ट हुए जिसका नाम भी फुसफुसाहट में लिया जाता था। दंडकारण्य ये मात्र एक वन नहीं था, ये एक अभिशाप का भौगोलिक विस्तार था। एक ऐसा क्षेत्र जहां सूर्य का प्रकाश भी भूमि का स्पर्श करने से भयभीत लगता था। जैसे ही उन्होंने उस अदृश्य सीमा को लांघा, वायु का घनत्व परिवर्तित हो गया। वो भारी हो उठी, जैसे किसी प्राचीन अनकहे दुख का भार ढो रही हो। पेड़ों पर जो सन्नाटा था वो शांति का मौन नहीं, अपितु आतंक का दबा हुआ कंठ था। पक्षियों का कलरव जो अब तक उनके मार्ग का संगीत था, सहसा ऐसे थम गया जैसे किसी शिकारी के आगमन पर सहम गया हो। यहां हवा में नमी की जगह एक तीखी धातु जैसी गंध घुली हुई थी, सूखे रक्त और अपूर्ण यज्ञों के धुएं की मिलीजुली गंध। राम के गंभीर मुख पर रेखाएं गहरी हो गई। उनकी प्रशिक्षित भुजाएं स्वतः ही अपने कोदंड धनुष पर स्थापित हो गई। उनकी उंगलियां प्रत्यंचा का स्पर्श करने लगी। वे केवल एक निर्वासित राजकुमार नहीं थे, वे इस यात्रा के संरक्षक थे। उन्हें इस भूमि के कण-कण में व्याप्त अधर्म का आभास हो रहा था। यह वो भूमि थी जिसे ऋषियों के तप के लिए जाना जाता था, किंतु अब यह राक्षसों के अट्टहास और आतंक का पर्याय बन चुकी थी। उनके वाम पार्श्व में लक्ष्मण की सजग दृष्टि एक बाज की भांति वन के हर कोने का सर्वेक्षण कर रही थी। उनका मस्तक किंचित झुका हुआ था, कान किसी भी सूक्ष्म ध्वनि को पकड़ने के लिए सचेत थे। उनका प्रत्येक पग सधा हुआ और शांत था, एक ऐसे योद्धा का पग जो जानता है कि अगला क्षण ही युद्ध का क्षण हो सकता है। उनके लिए यह सन्नाटा किसी भी कोलाहल से अधिक भयावह था। ये एक घात में बैठे शत्रु का सन्नाटा था। उन्होंने भूमि पर दृष्टि डाली, न कोई मृग पच्चिन, न कोई शशक। जीवन यहां से पलायन कर गया था। मध्य में सीता चल रही थी। वे जो स्वयं प्रकृति का अंश थी, इस विकृत प्रकृति को सबसे तीव्रता से अनुभव कर रही थी। उनके पग कोमल थे, किंतु हर पग के साथ उन्हें भूमि का क्रंदन सुनाई देता था। पेड़ों की शाखाएं आकाश की ओर नहीं, बल्कि एक दूसरे में उलझी हुई, ऐंठी हुई, जैसे किसी असहनीय पीड़ा में जकड़ी हो। लताओं ने वृक्षों को आलिंगन नहीं किया था, अपितु सर्पों की भांति उन्हें जकड़कर उनका दम घोंट दिया था। सीता को हर क्षण यह आभास हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। यह किसी एक प्राणी की दृष्टि नहीं थी, यह स्वयं जंगल की सहस्रों पीड़ित आत्माओं की और उन आताताइयों की दृष्टि थी जो छाया में छिपे थे। उन्होंने अपना हाथ एक वृक्ष के तने पर रखा और उनकी उंगलियों ने छाल के नीचे एक भयभीत स्पंदन को अनुभव किया। घंटों तक वे चलते रहे। जंगल घना होता गया। सूर्य की किरणें अब पत्तों के इस अभेद्य जाल को भेदने में पूर्णतः असमर्थ थी। यह एक स्थायी गोधूली का साम्राज्य था। राम के मुख से निकला प्रत्येक शब्द, लक्ष्मण को दिया गया प्रत्येक निर्देश उस घुटन भरी वायु में तुरंत अवशोषित हो जाता था, जैसे जंगल उनकी योजनाओं को भी निगल जाना चाहता हो। सावधान लक्ष्मण। राम का स्वर शांत किंतु दृढ़ था। यहां की वायु में केवल भय नहीं, माया का अंश भी है। मैं देख रहा हूं भ्राता, लक्ष्मण ने उत्तर दिया। उनकी दृष्टि दाई ओर के एक घने झुरमुट पर टिकी थी, जहां छायाएं अस्वाभाविक रूप से नृत्य कर रही थी। कोई भी मार्ग सीधा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये वन स्वयं हमें भटकाने का प्रयास कर रहा है। वे सही थे। ये वन एक जीवित भूल भुलैया था, जिसे इसके राक्षसी स्वामियों ने अपनी इच्छा से गढ़ा था। ये केवल यात्रियों को नहीं, अपितु उनके साहस और उनकी विवेक बुद्धि को भी भटका देता था। ऋषियों के कितने ही तप और यज्ञ यहां बलपूर्वक भंग किए गए थे। भूमि ने इतना रक्त पिया था कि उसकी उर्वरता भी अब विषैली हो चुकी थी। तभी उस गहन अंधकार और निराशा के मध्य सीता की दृष्टि एक असामान्यता पर पड़ी। आर्यपुत्र, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। उनका हाथ आगे की ओर संकेत कर रहा था। वहां देखें। पहले तो केवल एक भ्रम प्रतीत हुआ, किंतु जैसे जैसे वे आगे बढ़े वो स्पष्ट होता गया। घने काले तनों के बीच से एक प्रकाश छनकर आ रहा था। यह सूर्य का प्रकाश नहीं था, वो तो कब का अवरुद्ध हो चुका था। यह चंद्र की शीतलता भी नहीं थी, ये एक स्निग्ध स्वर्णिम आभा थी जो स्वयं स्थित थी,
जो किसी बाहरी स्रोत पर निर्भर नहीं थी। यह प्रकाश का एक ऐसा द्वीप था जिसने अपने चारों ओर के अंधकार को बलपूर्वक पीछे धकेल दिया था। लक्ष्मण ने तुरंत अपना धनुष तान लिया। रुकिए भ्राते, ये राक्षसी माया भी हो सकती है, हमें आकर्षित करने का कोई नवीन षड्यंत्र। राम एक क्षण के लिए रुके। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने उस प्रकाश पर ध्यान केंद्रित किया। माया का प्रकाश चकाचौंध से भरा, अस्थिर और भ्रामक होता है, किंतु यह प्रकाश, यह स्थिर था, शांत था, और इसमें एक अद्भुत पवित्रता थी। इसमें वर्षों के तप, मंत्रोच्चार और घनीभूत शांति का भार था। नहीं लक्ष्मण, राम ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा। उनके स्वर में एक निश्चय था। यह माया नहीं है, यह तपस्या है। यह किसी महापुरुष के संचित तप का तेज है, जिसने इस आसुरी भूमि पर भी अपना एक अभेद्य दुर्ग बना लिया है। वे उस प्रकाश की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे निकट आते गए, एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। वो धातु की गंध और घुटन भरी वायु पीछे छूटने लगी। हवा में कपूर, घृत और हवन की दिव्य सुगंध तैरने लगी। वो भयावह सन्नाटा टूट गया और उसके स्थान पर एक गहन ब्रह्मांडीय का गुंजन सुनाई देने लगा। इतना धीमा कि उसे कानों से नहीं, केवल आत्मा से सुना जा सकता था। वो देखने का आभास, वो शत्रुतापूर्ण दृष्टि सहसा समाप्त हो गई, जैसे वे किसी अदृश्य सुरक्षा कवच के भीतर आ गए हों। घने जंगल के बीचों बीच एक विस्तृत स्थान था, और वहां उस प्रकाश के केंद्र में एक आश्रम स्थित था। यह किसी साधारण पर्णकुटी जैसा नहीं था। यह दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था। आश्रम की सीमा पर लगे कुश के आसन ऐसे प्रतीत होते थे जैसे उन्हें अभी बिछाया गया हो। उन पर धूल का एक कण भी नहीं था। यज्ञ कुंड की अग्नि प्रज्वलित नहीं थी, किंतु उसकी वेदी से एक अलौकिक आभा फूट रही थी। सब कुछ व्यवस्थित था, सब कुछ प्रतीक्षा में था। ऐसा लगता था जैसे ये पूरा आश्रम समय के प्रवाह से बाहर निकलकर किसी एक विशेष क्षण के लिए स्थिर हो गया हो। वे तीनों आश्रम के द्वार पर पहुंचे और ठिठक गए। उनके सामने जो दृश्य था वो अलौकिक था। आश्रम के भीतर ठीक मध्य में एक महातपस्वी ऋषि पद्मासन में बैठे थे। उनकी देह वो हाड़मांस की देह नहीं लगती थी, वो शुद्ध तेज का पुंज प्रतीत होती थी। उनकी जटाओं का मुकुट उनके शीश पर किसी सर्प की भांति कुंडली मारे बैठा था, और उनसे एक मंद नीली आभा निकल रही थी। उनकी त्वचा इतनी पारदर्शी हो चुकी थी कि ऐसा लगता था मानो भीतर कोई सूर्य जल रहा हो, जिसका प्रकाश उनकी त्वचा से छनकर बाहर आ रहा हो। उनका तेज सूर्य के समान प्रचंड था, किंतु उसमें सूर्य का ताप नहीं, चंद्र की शीतलता थी। उनकी आंखें बंद थी। वे इतने गहरे ध्यान में लीन थे कि उनका अस्तित्व इस संसार का प्रतीत ही नहीं होता था। उनकी सांसें इतनी सूक्ष्म हो चुकी थी कि उनका वक्ष स्थल हिलता हुआ भी प्रतीत नहीं होता था। उन पर न कोई मकड़ी का जाला था, न चींटियों की पंक्ति। काल स्वयं उन्हें छूने का साहस नहीं कर पाया था। ऐसा लगता था जैसे वे दशकों से नहीं, सदियों से बस एक ही मुद्रा में बैठे हों। राम, सीता और लक्ष्मण ने उस तपोमूर्ति को प्रणाम किया, किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। ऋषि अड़िग थे, अचल थे। सीता ने उस शांत मुखमंडल को देखा। उसमें कोई तनाव नहीं था, कोई प्रयास नहीं था, वो केवल प्रतीक्षा थी। लक्ष्मण ने उस देह को देखा। वह एक धनुर्धर की दृष्टि से जानते थे कि इस स्थिर देह के भीतर कितनी ऊर्जा संचित है। यह किसी भी ज्वालामुखी से अधिक विस्फोटक थी, जिसे केवल संकल्प के बल पर बांध कर रखा गया था। और राम ने उस आत्मा को देखा। उन्होंने उस महान संकल्प को पढ़ा जो इस देह को पृथ्वी से बांधे हुए था। ये ऋषि, ये महातपस्वी शरभंग मोक्ष के द्वार पर खड़े थे। देवलोक और ब्रह्मलोक उनके स्वागत के लिए तत्पर थे, किंतु उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपनी देह को, अपने प्राणों को, अपनी चेतना को बस एक बिंदु पर रोक लिया था। वे बस प्रतीक्षा कर रहे थे। राम ने उस प्रतीक्षा को पहचान लिया। ये उनके लिए थी। ये ऋषि अपने आराध्य के, अपने उद्धार के, अपने सत्य के साक्षात दर्शन किए बिना अपनी सदियों की तपस्या को पूर्ण नहीं करना चाहते थे। राम के हृदय में करुणा का सागर उमड़ आया।
इस भक्त के हट के आगे आज वे स्वयं को रोक न सके। उन्होंने उस मौन को तोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने उस प्रतीक्षा को पूर्ण करने का निश्चय किया। राम ने अपना दाहिना चरण उठाया, आश्रम की देहरी को लांघकर उस महत्पस्वी को संबोधित करने के लिए, उन्हें उनके संकल्प से मुक्त करने के लिए। जैसे ही राम आश्रम में अपना पहला कदम रखने वाले थे, जैसे ही उनका चरण भूमि का स्पर्श करने वाला था, आकाश में एक तीव्र कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट हुई। यह मेघों का गर्जन नहीं था, यह ध्वनि आयामों के चीरने की थी। दंडकारण्य का वो अंधकारमय आकाश जो सूर्य को नहीं देख सकता था, सहसा फट पड़ा। बादलों को चीरता हुआ एक असहनीय देदीप्यमान प्रकाश पृथ्वी की ओर झपटा। यह प्रकाश इतना तीव्र था कि लक्ष्मण और सीता को अपनी आंखें क्षण भर के लिए मूंद लेनी पड़ी। उस प्रकाश के केंद्र में एक दिव्य रथ था जो सहस्त्रों अश्वेत अश्वों द्वारा खींचा जा रहा था, जिनकी गति विद्युत से भी तीव्र थी। रथ का स्वर्ण शिखर बादलों से ऊपर चमक रहा था। उस रथ पर अपने पूर्ण ऐश्वर्य और शस्त्रों से सुसज्जित स्वयं देवराज इंद्र विराजमान थे। इंद्र सहस्र नेत्रों के स्वामी, देवताओं के राजा। उनका वज्र उनके हाथ में सज्ज था, जिससे नीली चिंगारियां निकल रही थी। वे पृथ्वी पर इस अभिशप्त वन में अवतरित हुए थे। राम, जो स्वयं नारायण थे, अपने मानव अवतार में इंद्र के आगमन को देखकर स्थिर खड़े रहे। लक्ष्मण ने अपने भ्राता की ओर देखा, फिर इंद्र की ओर, स्थिति की गंभीरता को तौलते हुए। किंतु सबसे विचित्र घटना घटी। देवराज इंद्र ने पृथ्वी पर खड़े अपने ही आराध्य, अपने स्वामी श्रीराम की ओर देखा ही नहीं। उनकी सहस्र आंखें राम, सीता या लक्ष्मण पर नहीं टिकी थी। इंद्र की दृष्टि, जो इस क्षण तीव्र, लगभग अधीर और गहन सम्मान से भरी थी, उस ध्यानमग्न ऋषि पर केंद्रित थी। वे राम को नहीं, बल्कि उस महत्पस्वी ऋषि शर्भंग को देख रहे थे, जो अभी भी अपनी सदियों पुरानी प्रतीक्षा में आंखें बंद किए अचल बैठे थे। ऐसा लगता था मानो इंद्र किसी बहुमूल्य निधि को लेने आए हों, जिसके लिए वे स्वयं स्वर्ग से उतर कर आए थे। समय उस क्षण थम गया। एक ओर राम थे, जिनका पग देहरी पर रुका हुआ था। दूसरी ओर इंद्र थे, जो अपने रथ पर झुके हुए थे। और दोनों के मध्य में वे महत्पस्वी थे, जो दो लोकों के संधि बिंदु पर अपनी प्रतीक्षा के अंतिम क्षण में स्थिर थे। वो दिव्य रथ एक मौन चीत्कार के साथ पृथ्वी के वायुमंडल को भेदता हुआ नीचे आया। वो कोई वाहन नहीं, अपितु स्वर्ग के ऐश्वर्य का एक चलता फिरता अंश था। सहस्रों अश्वेत अश्व, जो गति से नहीं अपितु इच्छा शक्ति से चलते थे, उनकी टापों से विद्युत नहीं अपितु नक्षत्रों की धूल झर रही थी। रथ का स्वर्ण शिखर दंडकारण्य के अंधकार को इस प्रकार चीर रहा था, मानो वो स्वयं एक सूर्य हो, जिसे बादलों के बीच रोपित कर दिया गया हो। उस रथ के चारों ओर एक अदृश्य संगीत का घेरा था। वीणा और मृदंग की ध्वनि, जो मरणधर्मा कानों के लिए नहीं बनी थी, किंतु जिसकी उपस्थिति से ही वायु पवित्र हो रही थी। उस रथ पर अपने ऐश्वर्य की पराकाष्ठा पर देवराज इंद्र विराजमान थे। उनका किरीट मेरु पर्वत से भी ऊंचा और तेजोमय था। उनका वज्र, जिसे उन्होंने केवल शिष्टाचारवश अपने पार्श्व में रखा था, उसमें ब्रह्मांड के समस्त तूफानों की ऊर्जा संघनित थी। उनके सहस्र नेत्र, जिनमें से प्रत्येक एक भिन्न लोक को देखने में सक्षम था, इस क्षण केवल एक बिंदु पर केंद्रित थे। लक्ष्मण की उंगलियां प्रत्यंचा पर इतनी कस गई कि उनके पोर श्वेत पड़ गए। ये देवराज थे, वही जिन्होंने वृत्रासुर का संहार किया था, जो मेघों के स्वामी थे, जो देवताओं के राजा थे। और वे यहां थे, इस अभिशप्त वन में, जहां देवता भी पग धरने से संकोच करते थे। लक्ष्मण का क्षत्रिय मस्तिष्क तीव्रता से विश्लेषण कर रहा था। यह आगमन शुभ था या अशुभ? क्या यह कोई दैवीय हस्तक्षेप था, या भ्राता राम के वनवास में एक और बाधा? सीता ने अपनी आंखें मूंदकर उस दिव्य आभा को अनुभव किया। वे, जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार थी, इस ऐश्वर्य को भली भांति पहचानती थी। यह स्वर्ग की गंध थी, पारिजात पुष्पों की और यज्ञ के उस घृत की, जो सीधे देवों को प्राप्त होता है। किंतु उनकी अंतर्दृष्टि ने उन्हें बताया कि यह ऐश्वर्य यहां किसी उत्सव के लिए नहीं, अपितु किसी को ले जाने के लिए आया था।
राम अविचल खड़े रहे। उनकी दृष्टि में न भय था, न आश्चर्य, केवल एक गहन प्रतीक्षा। वे जानते थे कि सृष्टि का प्रत्येक कण अपने अपने नियत समय पर अपनी भूमिका निभाने आता है, और आज इंद्र की बारी थी। देवराज अपने रथ से उतरे। ये अवतरण अद्भुत था। उनके चरण दंडकारण्य की अपवित्र भूमि पर नहीं पड़े। जहां जहां वे पग धरने वाले थे, वहां भूमि स्वयं कमल के पुष्पों में परिवर्तित हो जाती थी। वे उस ध्यानमग्न तेजपुंज ऋषि के समक्ष आकर रुके। इंद्र का सहस्र नेत्रों वाला मस्तक, जो त्रिलोक में किसी के समक्ष नहीं झुकता था, आज इस तपस्वी के सामने श्रद्धा से झुक गया। उन्होंने अपने रत्नचटित करकमलों को जोड़ा। स्वर्ग का सम्राट एक भिक्षु की मुद्रा में खड़ा था। हे महर्षि, हे शर्भंग। इंद्र का स्वर मेघों के गर्जन के समान गंभीर, किंतु शहद के समान मधुर था। आपकी तपस्या पूर्ण हुई। आपने वो अर्जित कर लिया है जो सहस्रों अश्वमेध यज्ञों से भी दुर्लभ है। आपके तप के बल ने पृथ्वी को ही नहीं, स्वर्ग को भी हिला दिया है। आपने केवल स्वर्ग नहीं, अपितु अपने पुण्य बल से ब्रह्मलोक तक को जीत लिया है। इंद्र ने अपने पार्श्व में खड़े दिव्य रथ की ओर संकेत किया। देवलोक आपके स्वागत के लिए आतुर है। अप्सराएं मंगलगान के लिए खड़ी है। गंधर्वों ने आपकी स्तुति में नवीन रचनाएं गढ़ ली है। मेरा ये रथ, जो केवल देवताओं और चक्रवर्तियों के लिए आता है, आज आपको सदैव ब्रह्मलोक ले जाने के लिए आया है। कृपया अपनी आंखें खोलें और अपने कर्मों का दिव्यतम फल स्वीकार करें। महर्षि, ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसके लिए ऋषि मुनि कल्पों तक तपस्या करते थे। सदैव स्वर्गगमन, और वो भी स्वयं देवराज के निमंत्रण पर। यह मोक्ष का साक्षात द्वार था। राम और लक्ष्मण ये दृश्य देखकर स्तब्ध थे। लक्ष्मण की पकड़ धनुष पर किंचित शिथिल पड़ गई। वे उस महापुरुष की तपस्या की थाह लेने का प्रयास कर रहे थे। ये कौन थे जिनके लिए स्वर्ग का अधिपति स्वयं द्वारपाल बनकर आया हो? ये वो पुरस्कार था जिसके लिए बड़े बड़े साम्राज्य होम कर दिए जाते थे, और ये यहां प्रस्तुत किया जा रहा था। किंतु वो हुआ जिसकी कल्पना स्वयं राम ने भी नहीं की थी। ऋषि शर्भंग हिले तक नहीं। उनके मुख पर कोई भाव नहीं आया। उनकी बंद पलकों में कोई स्पंदन नहीं हुआ। उनकी सांसें उसी अकल्पनीय लय में चलती रहीं। ऐसा लगा जैसे इंद्र ने कोई प्रस्ताव नहीं रखा, अपितु हवा में एक निरर्थक शब्द उछाला हो। वो महातपस्वी अपने ध्यान में उसी प्रकार अचल, अडिग और गहन बैठा रहा। आश्रम में एक असहनीय मौन छा गया। इंद्र का तेज, जो क्षण भर पहले पूरे वन को आलोकित कर रहा था, इस तपस्वी की उपेक्षा के सामने धूमिल पड़ गया। देवराज के मस्तक पर, जो सदा गर्व से तना रहता था, वहां विस्मय की एक रेखा उभरी। उनका प्रस्ताव अस्वीकृत नहीं किया गया था, उसे सुना ही नहीं गया था। यह तिरस्कार से भी गहरा था। यह पूर्ण उपेक्षा थी। इंद्र ने पुनः निवेदन किया। उनका स्वर अब केवल विनम्र नहीं था, उसमें एक हल्की सी अधीरता भी थी। हे तपोधन, क्या आप मुझे सुन नहीं रहे? मैं देवराज इंद्र हूं। आपके पूर्वज आपके इस कृत्य से गौरवान्वित होकर ब्रह्मलोक में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपनी सदियों की साधना को इस प्रकार व्यर्थ न जाने दे। उठिए, चलिए। इंद्र ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, शायद उस तपस्वी को स्पर्श करके जगाने का प्रयास करने वाले थे। तभी ऋषि शर्भंग की पलकें कांपी। ये एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया थी, जैसे सहस्रों वर्षों से बंद कोई कपाट जिस पर काल की धूल जम गई हो, वो धीरे धीरे खुल रहा हो। उनकी पलकें उठीं और 2 ज्योतिर्पुंज प्रकट हुए। उनकी आंखों में इस संसार का कोई भाव नहीं था, न क्रोध, न हर्ष, न आश्चर्य। उनमें केवल एक ही भाव था, प्रतीक्षा। और उन आंखों ने, उन 2 ब्रह्मांडीय नक्षत्रों ने देवराज इंद्र को देखा ही नहीं। ऋषि शर्भंग की दृष्टि इंद्र के ऐश्वर्य, उनके किरीट, उनके वज्र और उनके दिव्य रथ को लांघती हुई, जैसे वे वहां हुई नहीं, सीधे आश्रम के द्वार पर जाकर स्थिर हो गई। उनकी दृष्टि उस सांवले, जटाधारी, वलकल पहने राजकुमार पर टिकी। उस राजकुमार पर जिसके हाथ में एक साधारण सा दिखने वाला धनुष था और मुख पर एक शांत मुस्कान। जैसे ही ऋषि की दृष्टि राम पर पड़ी, वो सहस्रों वर्ष पुरानी हिमसी जमी हुई प्रतीक्षा पिघल गई। उन शांत आंखों में एक ज्वार उठा, वो आनंद का, तृप्ति का
और अपनी यात्रा के पूर्ण होने का ज्वार था। उनके शुष्क अधरों पर एक सूक्ष्म मुस्कान उभरी, ऐसी मुस्कान जो केवल उसे मिलती है जिसने अपना सर्वस्व पा लिया हो। उन्होंने राम को देख लिया था। उनका जीवन, उनका तप, उनकी प्रतीक्षा सब सफल हो गया था। अब अपने अतिथि को देख लेने की तृप्ति के पश्चात उन्होंने अपनी दृष्टि को वहां से हटाया और उसे देवराज इंद्र की ओर फेरा। इंद्र, जो अब तक अपनी उपेक्षा से किंचित आहत थे, अब उस दृष्टि को देखकर कांप उठे। उस दृष्टि में अब वो शांति नहीं थी, उसमें एक ऐसा निश्चय था जो वज्र से भी अधिक कठोर था। ऋषि शर्भंग का स्वर गूंजा। वो सदियों के मौन के बाद टूटा था, किंतु उसमें कोई खड़खड़ाहट नहीं थी। वो गंगा के प्रवाह के समान शांत, गहरा और अमोघ था। देवराज, उन्होंने इंद्र को संबोधित किया, जिस अतिथि की प्रतीक्षा में मैंने ये नश्वर, व्याधियों से ग्रस्त शरीर अब तक रोक रखा था। उन्होंने एक क्षण के लिए पुनः राम की ओर देखा। वो आ गया है। ऋषि ने एक गहरी सांस ली, जैसे सदियों का भार उतार रहे हों। मैंने अपना तप, अपना पुण्य, अपना जीवन केवल उनके दर्शनों के लिए संचित रखा था। आज वो संचय पूर्ण हुआ। आज मेरी तपस्या का फल मुझे मिल गया है। वे इंद्र की आंखों में सीधे देखते हुए बोले, और उनका प्रत्येक शब्द दंडकारण्य के सन्नाटे में एक शिलालेख की भांति अंकित हो गया। मुझे आपके स्वर की अभिलाषा नहीं है। ये वाक्य नहीं था, ये एक निर्णय था। ये एक तपस्वी की वो घोषणा थी जिसने ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को अपने आराध्य के एक क्षणिक दर्शन के सम्मुख तृणवत त्याग दिया था। स्वर्ग का ऐसा तिरस्कार। इंद्र स्तब्ध रह गए। उनके सहस्र नेत्र अविश्वास में फैल गए। ये क्या था? ये कौन तपस्वी था जो ब्रह्मलोक को ऐसे ठुकरा रहा था, जैसे कोई बालक किसी साधारण खिलौने को ठुकरा दे? ये अहंकार नहीं हो सकता था। इतना महान तपस्वी अहंकारी नहीं हो सकता। तो फिर ये क्या था? इंद्र का मस्तिष्क, जो सृष्टि के जटिलतम रहस्यों को समझता था, सहसा प्रकाशित हो गया। वो समझ गए, यदि कोई वस्तु ब्रह्मलोक से भी अधिक मूल्यवान है तो वो केवल एक ही हो सकती है, स्वयं परब्रह्म। इंद्र की दृष्टि, जो अब तक ऋषि पर केंद्रित थी, उस दिशा में घूमी जिस दिशा में ऋषि ने देखा था। उन्होंने द्वार पर खड़े राम को देखा, और इस बार इंद्र ने केवल एक निर्वासित राजकुमार को नहीं देखा। इंद्र के सहस्र नेत्रों ने उस जटाधारी वेश के भीतर छिपे सत्य को देख लिया। उन्होंने उस सांवली देह के स्थान पर कोटि कोटि सूर्यों के तेज से युक्त पीतांबरधारी चतुर्भुज नारायण को देखा। उन्होंने अपने स्वामी, वैकुंठ के अधिपति, क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु को अपने समक्ष दंडकारण्य की भूमि पर खड़े देखा। देवराज का किरीट कांप गया। उनके हाथ से वज्र लगभग छूट गया था। वो जो स्वर्ग का वरदान देने आए थे, अब स्वयं याचक की मुद्रा में आ गए। जिस तपस्वी शर्भंग ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था, वो कितना सही था। इंद्र स्वयं अपने आराध्य को पहचानने में विफल रहे थे। इंद्र अपने रथ से उल्टे पग लौटे। वे राम के समक्ष आए। उनका वह सहस्र नेत्रों वाला मस्तक, जो केवल अपने पिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु के समक्ष झुकता था, आज अयोध्या के उस राजकुमार के चरणों में झुक गया। प्रभु, उनके कंठ से केवल एक ही शब्द निकला, जो स्तुति भी था और क्षमायाचना भी। राम ने केवल मुस्कुराकर अपना हाथ उठाया और उन्हें आशीर्वाद दिया, एक मानव की भांति अपनी दिव्यता को अभी भी संयत रखते हुए। इंद्र समझ गए कि ये लीला मनुष्यों के लिए है। वे उठे, पुनः राम को प्रणाम किया और फिर उस महत्पस्वी शर्भंग को प्रणाम किया। इस बार एक दाता के रूप में नहीं, बल्कि एक कनिष्ठ भक्त के रूप में, जिसने उस महान भक्त को प्रणाम किया हो, जिसने प्रभु को पहले पहचान लिया था। बिना कोई और शब्द कहे देवराज अपने रथ पर आरूढ़ हुए। वो दिव्य प्रकाश सिमटने लगा। वो स्वर्गीय संगीत मौन हो गया और वो तेजोमय रथ एक पलक झपकते ही आकाश गंगा में विलीन हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। दंडकारण्य का चिरपरिचित अंधकार और भयावह सन्नाटा वापस लौट आया, किंतु आश्रम के भीतर अब 3 नहीं 4 आकृतियां थी। स्वर्ग का कोलाहल जा चुका था। अब केवल 2 पक्ष शेष थे। एक ओर राम, सीता और लक्ष्मण खड़े थे, जिनके मन में सहस्त्रों प्रश्न थे, और दूसरी ओर वो महत्पस्वी ऋषि शर्भंग बैठे थे,
जिनकी आंखें अब केवल राम पर टिकी थी, और उन आंखों में सदियों की प्रतीक्षा का अंत और अपनी कहानी बताने की आतुरता स्पष्ट झलक रही थी। राम अब ऋषि के सामने थे, ये जानने के लिए उत्सुक कि आखिर वो कौन थे, उन्होंने स्वर्ग को क्यों ठुकराया और वह राम की ही प्रतीक्षा इतने युगों से क्यों कर रहे थे। स्वर्ग का वह तेजोमय रथ ब्रह्मांड के शून्य में विलीन हो चुका था। वह दिव्य संगीत, वो सहस्र अश्वों की विद्युत गति, वो इंद्र का ऐश्वर्य, सब कुछ ऐसे समाप्त हुआ जैसे एक स्वप्न टूट गया हो। दंडकारण्य का वो आदिम भयावह सन्नाटा और वो घनीभूत अंधकार एक बार पुनः आश्रम की सीमाओं पर आकर टकराने लगा, जैसे कोई भूखा भेड़िया अपनी मांद के द्वार पर लौट आया हो। आश्रम के भीतर का प्रकाश अब भी स्थिर था, किंतु इंद्र के आगमन का वो अलौकिक कोलाहल जा चुका था। अब उस शांत पवित्र स्थान में केवल 4 आकृतियां थी। लक्ष्मण, जिनकी भुजाएं अभी भी अपने धनुष पर तनी हुई थी, अविश्वास और विस्मय की एक गहरी अवस्था में थे। उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने देवराज को देखा था। उन्होंने अपने भ्राता के चरणों में स्वर्ग के सम्राट को झुकते देखा था, और उससे भी अविश्वसनीय, उन्होंने एक तपस्वी को ब्रह्मलोक का निमंत्रण ऐसे ठुकराते देखा था जैसे कोई पके हुए फल को त्याग दे। उनका क्षत्रिय धर्म, जो पुण्य, कर्म और स्वर्ग की अभिलाषा पर आधारित था, इस दृश्य से हिल गया था। यह तपस्वी किस धातु का बना था? और उनके भ्राता, वे सच में कौन थे जिनकी एक झलक के लिए यह तपस्वी स्वर्ग का तिरस्कार कर गया? सीता की आंखें बंद थी, किंतु उनके अधरों पर एक कोमल मुस्कान थी। वे जानती थी, वे इस लीला के मर्म को, इस भक्ति की पराकाष्ठा को समझ रही थी। उनके लिए यह आश्चर्य नहीं, अपितु पूर्णता का एक क्षण था। एक आत्मा ने अपने परमात्मा को पा लिया था, और इसके लिए उसने सृष्टि के समस्त ऐश्वर्यों को त्याग दिया था। उनकी अंजलि बंधी हुई थी, न राम के लिए न ऋषि के लिए, बल्कि उस पवित्र क्षण के लिए जब भक्त और भगवान का यह अद्भुत मिलन घटित हुआ था। राम शांत खड़े थे, उनके मुख पर वही स्थिर करुण भाव था। वे जानते थे कि इंद्र का आना एक ब्रह्मांडीय औपचारिकता थी, किंतु अब जो होने वाला था वो हृदय का, आत्मा का संवाद था। उनकी दृष्टि उस महत्पस्वी पर टिकी थी जो अभी भी पद्मासन में बैठे थे, और ऋषि शर्भंग, वे महत्पस्वी जिनकी देह सदियों से एक ही मुद्रा में स्थिर थी, जिनकी सांसें लगभग रुकी हुई थी, जो वज्रपात और इंद्र के आगमन पर भी नहीं हिले थे। अब वे राम को देख रहे थे। उनकी वो नक्षत्रों जैसी शांत आंखें, जो प्रतीक्षा में स्थिर थी, सहसा कांपने लगी। वो अचल शांति, वो तपस्या का कठोर नियंत्रण, वो युगों का धैर्य, सब कुछ पिघलने लगा। पहले उनकी पलकें झपकी, फिर उनके नथुने फड़के, उनके शुष्क अधर, जिन्होंने सदियों से केवल मंत्रोच्चार किया था, वे अस्फुट शब्दों में कांपने लगे। और फिर उन सूखी तेजपूर्ण आंखों से, जहां केवल ज्ञान और वैराग्य का वास होना चाहिए था, जल की 2 धाराएं फूट पड़ी। ये साधारण अश्रु नहीं थे, ये किसी दुख या हर्ष के आंसू नहीं थे, ये युगों की संचित प्रतीक्षा थी जो पिघल रही थी। ये वह तप था जो अपने आराध्य के ताप से द्रव में परिवर्तित हो रहा था। वो अविरल अश्रुधारा उनकी श्वेत दाढ़ी को भिगोती हुई उनके वक्षस्थल पर बहने लगी। वह देह जिसे काल छू नहीं पाया था, जिसे इंद्र का ऐश्वर्य डिगा नहीं पाया था, वो अब कांप रही थी। उस प्रतिमा में जीवन का एक ऐसा वेग आया जिसे संभालना असंभव था। ऋषि शर्भंग अपने आसन से उठे। नहीं, वे उठे नहीं, वे गिरे। उनका वह तब से सिद्ध शरीर जो पद्मासन में अड़ा था, सहसा लड़खड़ा गया। वे अपने घुटनों के बल आ गए। सदियों से स्थिर रहने के कारण उनके जोड़ों ने एक तीव्र ध्वनि की, मानो कोई प्राचीन मंदिर अपनी नींव से हिल गया हो। किंतु वे रुके नहीं। वे घुटनों के बल चलते हुए उस राजकुमार की ओर बढ़े जो द्वार पर खड़ा था। वे एक सम्राट की भांति नहीं जिसे स्वर्ग का निमंत्रण मिला हो, बल्कि एक ऐसे भिक्षुक की भांति आगे बढ़े जिसने अपना सर्वस्व देख लिया हो। राम के चरणों तक पहुंचकर उनकी अंतिम शक्ति भी समाप्त हो गई। वे साष्टांग दंडवत हो गए। उनका वो मस्तक जिस पर जटाओं का मुकुट था, वो मस्तक जिसके सामने इंद्र झुके थे,
वो अब राम की उन पादुकाओं पर पड़ा था जिन पर वन की धूल लगी थी। उनका कंठ जो सदियों से मौन था, वो अब रुदन के आवेग से फट पड़ा। प्रभु, मेरे रघुनाथ। वो केवल एक शब्द था, किंतु उस एक शब्द में सहस्रों यज्ञों का आह्वान, लाखों मंत्रों का सार और कल्पों की प्रतीक्षा समाहित थी। वे एक बालक की भांति अपने आराध्य के चरणों में लिपटकर विलाप करने लगे। राम एक क्षण के लिए स्थिर रहे। उनकी करुणा की कोई सीमा न थी। वे नीचे झुके। नारायण स्वयं अपने भक्त को उठाने के लिए झुके। उन्होंने अपने सशक्त हाथों से उस तपस्वी के दुर्बल अस्थिपंजर मात्र रह गए कंधों को पकड़ा। उठिए महर्षि। राम का स्वर समुद्र के समान गहरा और शांत था। आपके आंसू मेरी इस वनयात्रा को पवित्र कर रहे हैं, किंतु आपका स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। राम ने उन्हें बलपूर्वक उठाया और अपने वक्ष से लगा लिया। ये दो शरीरों का मिलन नहीं था, ये उस आत्मा का मिलन था जिसने युगों तक प्रतीक्षा की थी, और उस परमात्मा का जो उस प्रतीक्षा को पूर्ण करने के लिए स्वयं चलकर आया था। ऋषि शर्भंग ने राम को ऐसे जकड़ लिया जैसे कोई डूबता हुआ तिनके को नहीं, अपितु उस किनारे को पकड़ ले जिसके लिए वो युगों से तैर रहा था। राम के वक्ष की ऊष्मा ने उनके सदियों के शीततप को एक क्षण में पिघला दिया। ये दृश्य देखकर लक्ष्मण की आंखों में भी जल भर आया। उनका धनुष उनके हाथ से शिथिल होकर भूमि पर टिक गया। वे समझ गए थे ये किसी राज्य, किसी ऐश्वर्य, किसी स्वर्ग की लड़ाई नहीं थी, ये शुद्ध अहेतु की भक्ति की विजय थी। सीता ने अपने वलकल के छोर से अपनी आंखें पोंछ ली। वे इस भाव समाधि को देखकर धन्य हो गई। कुछ क्षणों तक जो युगों के समान लंबे थे, वो आलिंगन बना रहा। फिर ऋषि ने स्वयं को संभाला। वे राम से अलग हुए, किंतु उनकी दृष्टि एक क्षण के लिए भी राम के मुखारविंद से नहीं हटी। उनके हाथ जुड़े हुए थे, उनका शरीर अभी भी कांप रहा था। प्रभु, उन्होंने पुनः कहा। इस बार उनके स्वर में रुदन नहीं, बल्कि एक गहरी तृप्त शांति थी। आप पूछते हैं कि मैंने इंद्र को क्यों लौटा दिया? वे हंसे, एक सूखी निर्मल हंसी। वो मुझे स्वर्ग दे रहे थे, वो मुझे ब्रह्मलोक का ऐश्वर्य दिखा रहे थे। वो मूर्ख, वो ये नहीं जानते कि पुण्यात्माएं स्वर्ग जाती हैं, किंतु स्वर्ग स्वयं जिनके दर्शनों के लिए तरसता है, वे आज मेरे आश्रम में खड़े हैं। हे राघव, मैंने अपने तपोबल से वे सभी लोग जीत लिए हैं जहां पुण्यात्माएं अपने कर्मों का फल भोगने जाती है। पितृलोक, देवलोक, महर्षिलोक, यहां तक कि वो ब्रह्मलोक भी, जहां जाने के बाद पुनः लौटना नहीं होता, वो भी मेरे तप के अधीन था। इंद्र मुझे लेने आए थे क्योंकि मेरा संचित पुण्य इतना अधिक हो गया था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था। ऋषि की आंखें पुनः भर आई। किंतु प्रभु, मेरी एक ही इच्छा शेष थी, एक ही हठ था। मैंने वेदों में पढ़ा था, मैंने श्रुतियों में सुना था कि धर्म जब स्वयं थक जाता है, जब अधर्म उसे ग्रसने लगता है, तब परब्रह्म स्वयं धर्म की रक्षा के लिए धर्म का शरीर धारण कर पृथ्वी पर आता है। मैं उसी साक्षात धर्म का, उसी मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहता था। मैंने आपकी ही प्रतीक्षा में अपनी आयु और अपने प्राणों को रोक रखा था। प्रभु, यमराज के दूत कई बार आए। इस जर्जर देह ने कई बार साथ छोड़ने का प्रयास किया। काल ने मेरे आश्रम के द्वार पर बार बार दस्तक दी, किंतु मैंने अपने योग बल से, अपने संकल्प से अपने प्राणों को इस नश्वर शरीर में कीलित कर दिया था। मैंने मृत्यु से कहा था, जब तक मेरे राम नहीं आते, जब तक मैं अपनी इन चर्म चक्षुओं से उन्हें देख नहीं लेता, तब तक तुम मेरा स्पर्श नहीं कर सकते। ऋषि ने एक गहरी सांस ली, जैसे सदियों का रोका हुआ श्वास आज मुक्त किया हो। आज मेरा जीवन, उन्होंने राम, फिर सीता और लक्ष्मण को देखा। मेरी तपस्या, मेरा हठ, सब सफल हुआ। जिस फल के लिए मैंने स्वर्ग को ठुकरा दिया, वो फल स्वयं चलकर मेरे पास आ गया। अब मेरे जाने का समय आ गया है। आपने मुझे दर्शन दे दिए। अब मुझे इस देह से कोई मोह नहीं। ऋषि शर्भंग की दृष्टि अपने आश्रम के मध्य में स्थित यज्ञ वेदी की ओर गई। वे अपनी देह को योगाग्नि में समर्पित करके ब्रह्मलोक जाने के लिए तत्पर हो गए। जैसे ही उन्होंने उस ओर पग बढ़ाने के लिए स्वयं को तैयार किया,
राम के दृढ़ स्वर ने उन्हें रोक दिया। नहीं महर्षि। ऋषि ठिठक गए। वे विस्मय से राम की ओर मुड़े। ये क्या था? प्रभु स्वयं उन्हें जाने से क्यों रोक रहे हैं? राम के मुख पर अब वो भावुक मुस्कान नहीं थी। उनके मुख पर अब एक राजा, एक यात्री और एक जिज्ञासु का भाव था। नहीं महर्षि, राम ने दोहराया, अभी आप नहीं जा सकते। मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए। यह वाक्य इतना अप्रत्याशित था कि ऋषि शरभंग अवाक रह गए, जिनके मार्गदर्शन में संपूर्ण ब्रह्मांड चल रहा था। वे उनसे मार्गदर्शन मांग रहे थे। राम ने अपनी बात स्पष्ट की। मैं यहां अतिथि नहीं हूं महर्षि, मैं यहां निर्वासित हूं। मुझे अभी 13 वर्ष और इस भयावह दंडकारण्य में व्यतीत करने हैं। यह वन राक्षसों का गढ़ है, यह मायावियों की भूमि है। मैं अपनी पत्नी और अपने अनुज के साथ इस वन में रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान चाहता हूं। आप इस वन के ज्ञाता हैं, आपने यहां युगों तक तप किया है। आप ही मुझे बताएं, मैं कहां अपना आश्रम बनाऊं? ऋषि शरभंग अपने आराध्य की इस मानवलीला को देखकर कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। वे जो त्रिलोक के स्वामी थे, वे एक पर्णकुटी बनाने के लिए स्थान पूछ रहे थे। वे मुस्कुराए। ये एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान थी। वे समझ गए कि प्रभु अपनी लीला को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस लीला में वे उन्हें भी एक अंतिम भूमिका देना चाहते हैं। मैं आपको स्थान अवश्य बताऊंगा प्रभु, ऋषि ने कहा। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। किंतु मेरे जाने के बाद, राम ने अपनी भौहें किंचित सिकोड़ी। आपके जाने के बाद? हां, ऋषि ने दृढ़ता से कहा। मेरा कार्य अभी शेष है। मेरा मार्गदर्शन आपको मेरे जाने के बाद ही मिलेगा। पहले मैं आपको वह देना चाहता हूं जो मैंने केवल आपके लिए संचित किया है, वो जिसे न इंद्र देख सके न कोई और देवता। वो मेरा अंतिम अर्पण है जो मैंने इस शरीर को त्यागने से पहले स्वयं अपने धर्म को सौंपने के लिए बचाकर रखा है। ऋषि शरभंग की वो रहस्यमयी मुस्कान जो उनके तृप्त अधरों पर ठहरी हुई थी, राम के हृदय में एक गहन प्रश्न बनकर चुप गई। वो अर्पण, ऋषि ने कहा था, जो मैंने केवल आपके लिए संचित किया है, यह क्या हो सकता था? वो तपस्वी जो ब्रह्मलोक का ऐश्वर्य अपने आराध्य के एक दर्शन पर न्योछावर कर चुका हो, उसके पास अब देने को और क्या शेष था? लक्ष्मण की दृष्टि अपने भ्राता और ऋषि के बीच घूम रही थी। वे इस संवाद के भीतर छिपे उस गूढ़ अर्थ को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे जो अभी प्रकट होना शेष था। सीता ने अपनी आंखें मूंद ली। वे जानती थी कि यह कोई भौतिक भेंट नहीं होगी, यह आत्मा का अंतिम विनिमय होने वाला था। ऋषि शरभंग अपने आसन से उठे। युगों की तपस्या और प्रतीक्षा का भार अब उनके कंधों से उतर चुका था। उनके मुख पर वो अलौकिक तेज जो इंद्र को भी चकित कर गया था, अब कुछ शांत हो गया था, जैसे कोई दीपक अपनी लौ को समेट रहा हो। किंतु उनकी चाल में एक नवीन दृढ़ता थी, एक अंतिम कर्तव्य को पूरा करने की दृढ़ता। आइए प्रभु, उन्होंने कहा, और उनका संकेत आश्रम के भीतर नहीं अपितु उसके पृष्ठ भाग की ओर था, जो घने अंधकारपूर्ण वन की ओर खुलता था। राम बिना कोई प्रश्न किए उनके पीछे चल पड़े। लक्ष्मण और सीता ने उनका अनुसरण किया। जैसे ही उन्होंने उस तपोभूमि की अदृश्य सीमा को लांघा, दंडकारण्य का वो वास्तविक भयावह स्वरूप एक बार पुनः उन पर आघात करने के लिए लौट आया। वो घुटन भरी वायु, वो सड़ांध युक्त गंध, वो मृत्यु का मौन, सब कुछ पहले से भी अधिक तीव्र प्रतीत हो रहा था। आश्रम का वो सुरक्षा कवच अब उनके साथ नहीं था। अब वे पुनः उस भूमि पर थे जिस पर राक्षसों का शासन था। ऋषि शरभंग उन्हें वन में गहराई तक ले गए। वे उन मार्गों से चल रहे थे जो किसी मनुष्य के बनाए हुए नहीं लगते थे। वे कांटों भरी झाड़ियों, विषैली लताओं और उन वृक्षों के मध्य से गुजर रहे थे जिनके तने किसी असहनीय पीड़ा में ऐंठे हुए थे। लक्ष्मण का हाथ अपनी खड्ग की मूठ पर था। उनकी दृष्टि हर उस छाया पर जा रही थी जो अस्वाभाविक रूप से हिल रही थी। अंततः वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जो वन के मध्य एक वीरान घाव जैसा था। यह एक विस्तृत चट्टानी पठार था जहां कोई वृक्ष नहीं उगता था। यहां से नीचे दूर तक फैली हुई घाटी का एक भयावह दृश्य दिखाई देता था। वो भूमि काली पड़ चुकी थी, जैसे उसे जला दिया गया हो। यह है वो स्थान प्रभु, ऋषि ने कहा।
उनकी आवाज अब शांत नहीं थी। उसमें एक दबा हुआ क्रोध, एक घनीभूत पीड़ा थी। राम ने उस घाटी की ओर देखा। उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं दिखा, केवल विनाश। यहां क्या है महर्षि? ऋषि शर्भंग ने उस दिशा में अपना दुर्बल हाथ उठाया और उनकी उंगली एक कांपते हुए सूचक की भांति स्थिर हो गई। वहां उन्होंने कहा, यहां से कुछ ही योजन दूर वो स्थान है जिसे जनस्थान कहते हैं। ये नाम राम ने पहली बार सुना था, किंतु इस नाम के उच्चारण मात्र से वायु में जैसे विष घुल गया। ऋषि ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो उस दृश्य को पुनः स्मरण करना भी उनके लिए असहनीय हो। प्रभु, आप इस वन में धर्म के रक्षक को खोज रहे हैं। सत्य यह है कि इस वन में धर्म का कोई रक्षक नहीं है। धर्म स्वयं यहां अपनी रक्षा के लिए प्रतिदिन संघर्ष कर रहा है। उस जनस्थान में ऋषि की आवाज कांप रही थी। 14,000 भयंकर राक्षस निवास करते हैं। वे साधारण राक्षस नहीं हैं, वे विशुद्ध आतंक का संगठित रूप है। उनका नेतृत्व रावण के 2 सौतेले भाई करते हैं, खर और दूषण। राम और लक्ष्मण की देह इन नामों को सुनकर तन गई। ये वही नाम थे जिनका आतंक वे चित्रकूट तक सुन चुके थे, किंतु आज वे उस आतंक के केंद्र के इतने निकट खड़े थे। वे क्या करते हैं प्रभु? ऋषि के स्वर में अब आंसुओं का स्थान एक ठंडे कठोर सत्य ने ले लिया था। वे ऋषियों का सहार करते हैं। वे तपस्वियों को यज्ञ नहीं करने देते। जैसे ही कोई ऋषि अपनी वेदी पर अग्नि प्रज्वलित करता है, वे आकाश से टूट पड़ते हैं। वे घृत को नहीं, अपितु यज्ञ करने वाले के रक्त को वेदी में डालते हैं। वे समिधा को नहीं, अपितु ऋषियों की अस्थियों को तोड़कर अग्नि में झोंक देते हैं। ऋषि एक क्षण रुके, अपनी श्वास को नियंत्रित करते हुए। वे उन्हें जीवित खा जाते हैं। यह वाक्य एक वज्र की भांति गिरा। सीता ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। उनके मुख से एक दबी हुई चीत्कार निकली। लक्ष्मण की आंखों में रक्त उतर आया। उनके नथुने क्रोध से फड़क रहे थे। राम अविचल खड़े रहे, किंतु उनके मुख की रेखाएं पत्थर के समान कठोर हो गई थी। उनकी मुट्ठियां भिंच गई। ऋषि शर्भंग ने अपनी जर्जर आंखें खोली और सीधे राम की आंखों में देखा। ये एक तपस्वी की नहीं, अपितु एक पराजित योद्धा की दृष्टि थी। उन्होंने आत्मभर्त्सना के स्वर में कहा, मैं महातपस्वी शर्भंग, जिसने अपने तपोबल से ब्रह्मलोक को जीत लिया। मैं अपनी इस कुटिया में सुरक्षित बैठा रहा। प्रभु, मैं स्वयं की रक्षा तो कर सका, क्योंकि मेरा तप एक अभेद्य कवच था, किंतु मैं अन्य ऋषियों को नहीं बचा सका। प्रतिदिन उन्होंने उस काली घाटी की ओर देखते हुए कहा, प्रतिदिन मैं यहां से उन आत्माओं की चीत्कारें सुनता था। प्रतिदिन मैं धुएं के उस गुबार को देखता था जो यज्ञ का नहीं, अपितु ऋषियों की जलती हुई मेद और मांस का होता था। मैं यहां अपनी कुटिया में बैठकर आपकी प्रतीक्षा करता रहा, और वहां कुछ ही दूर धर्म को प्रतिदिन नोचा और खाया जाता रहा। मैं उन्हें नहीं बचा पाया रघुनाथ। ये एक ऐसी स्वीकृति थी जिसने राम के धैर्य को तोड़ दिया। वे जो मर्यादा के प्रतीक थे, उनकी आंखों में आज करुणा नहीं, क्रोध की ज्वाला धधक उठी। ये सब मेरे होते हुए उनके मुख से केवल इतना ही निकला, हां प्रभु। ऋषि ने कहा, यह आपके ही लिए हो रहा था। यह सृष्टि आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। मेरा तब व्यर्थ होता राघव। मेरा ये युगों का संचय, मेरा ये ब्रह्मलोक का अधिकार, ये सब एक घोर स्वार्थ होता यदि मैं इसे आज धर्म की स्थापना के लिए समर्पित न करता। राम ने विस्मय से ऋषि की ओर देखा। क्या अर्थ है आपका महर्षि? ऋषि शर्भंग राम के सम्मुख आए। वे उनके इतने निकट आ गए कि उनकी सांसें राम के वक्ष को स्पर्श कर रही थी। प्रभु, मेरा तप एक ढाल था, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल आत्मरक्षा और आपके दर्शन करना था। किंतु आपको एक ढाल की नहीं, एक खड्ग की आवश्यकता है। आपको इन 14,000 राक्षसों से लड़ने के लिए केवल शारीरिक बल की नहीं, अपितु उस आध्यात्मिक बल की आवश्यकता होगी जो उनके मायावी प्रपंचों को काट सके। मैं, ऋषि ने अपने दोनों हाथ अपनी अंजलि में जोड़ लिए, मैं शर्भंग अपनी इस सहस्रों वर्षों की तपस्या का, अपने समस्त यज्ञों का, अपने संपूर्ण पुण्य का प्रत्येक अणु आज आपको समर्पित करता हूं। राम पीछे हट गए। नहीं महर्षि, ये आपका अर्जन है,
ये आपकी मुक्ति है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ये मुक्ति नहीं, ये बंधन है प्रभु। ऋषि ने लगभग चीत्कार करते हुए कहा, कैसी मुक्ति जब मेरे भाई बंधु नर्क भोग रहे हो? कैसी मुक्ति जब धर्म स्वयं असहाय हो? यदि मेरा ये तप आज धर्म की रक्षा के काम ना आ सका तो ये पुण्य नहीं, ये पाप का संचय है। आपको ये लेना ही होगा। ये मेरा अर्पण नहीं, ये मेरा प्रायश्चित है। इसे स्वीकार करें रघुनाथ, इसे स्वीकार करें और जनस्थान को इन पापियों से मुक्त करें। ऋषि ने कोई उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने अपने कमंडलू से जल अपनी अंजलि में लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक क्षण के लिए वे पुनः वो तेजपुंज बन गए जिसे इंद्र ने देखा था। उनके अधरों से वे मंत्र निकले जिन्होंने ब्रह्मांड को थाम रखा था। अह तपे समर्पयामि धर्म संस्थापनार्थाय नारायणाय रामाय अह सर्वन समर्पयामि। उन्होंने वो अभिमंत्रित जल, जो अब केवल जल नहीं अपितु युगों की घनीभूत तपस्या का सार था, राम की बढ़ी हुई अंजलि पर छोड़ दिया। जिस क्षण उस जल ने राम की हथेली का स्पर्श किया, एक अकल्पनीय घटना घटी। राम की देह एक क्षण के लिए विद्युत के आघात के समान कांप उठी। उनकी जटाएं खड़ी हो गई। लक्ष्मण और सीता ने देखा कि उनके भ्राता के चारों ओर एक नीला अलौकिक आभा मंडल प्रदीप्त हो उठा। राम की आंखें क्षण भर के लिए बंद हुई और जब वे खुली तो वे एक मनुष्य की आंखें नहीं थी। उन आंखों में शरभंग का सहस्रों वर्षों का वैराग्य, उनकी तपस्या की अग्नि और उनका संचित ब्रह्म तेज समाहित हो चुका था। राम ने केवल शारीरिक बल प्राप्त नहीं किया था, उन्होंने वो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी जो राक्षसी माया को भेद सकती थी। उन्होंने वो कवच प्राप्त किया था जिस पर कोई आसुरी अस्त्र काम नहीं कर सकता था। शरभंग का तप, जो एक शांत सरोवर था, वो अब राम के भीतर एक प्रलयंकारी महासागर बनकर मिल गया था। ऋषि शरभंग अपनी समस्त ऊर्जा को समर्पित करके अब एक साधारण जर्जर वृद्ध की भांति भूमि पर बैठ गए। उनका मुख पीला पड़ गया था, किंतु उनकी आंखों में ऐसी शांति थी जो ब्रह्मलोक पाकर भी नहीं मिलती। वे मुक्त हो गए थे। उन्होंने अपना भार सही हाथों में सौंप दिया था। राम ने अपनी मुट्ठियां खोली। वे अब उस शक्ति को अपने भीतर अनुभव कर रहे थे। वो एक शांत किंतु विनाशकारी शक्ति थी। उनका वह सांवला मुख अब उस नीली आभा के कारण दमक रहा था। धन्यवाद महर्षि। राम का स्वर अब पहले से कहीं अधिक गहरा और गंभीर था, जैसे किसी गुफा से प्रतिध्वनि आ रही हो। आपने मुझे वो अस्त्र दिया है जिसकी मुझे सर्वाधिक आवश्यकता थी। ऋषि ने मुस्कुराकर उन्हें देखा। उन्होंने अपना अंतिम कार्य पूरा कर लिया था। नहीं प्रभु, मेरा अंतिम कार्य अब शेष है। राम, जो अब उस नवीन शक्ति के बोध से भरे हुए थे, वे ऋषि की इस बात से चौंके। कैसा कार्य महर्षि? आपने तो अपना सर्वस्व दे दिया। ऋषि शरभंग ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अपनी क्षीण हो चुकी दृष्टि को उस चट्टानी पठार के किनारे पर स्थित एक विशाल सूखे ठूंठ बन चुके वृक्ष की ओर घुमाया। वो वृक्ष कब का मर चुका था। उसकी शाखाएं आकाश की ओर किसी कंकाल के हाथों की तरह फैली हुई थी। ऋषि ने उस सूखे पेड़ की ओर अपनी कांपती हुई उंगली से इशारा किया। इस वन में ऋषि के स्वर में अब कोई क्रोध या पीड़ा नहीं थी, केवल एक शुष्क भयावह सत्य था। ऋषियों की चिता जलाने के लिए लकड़ियां भी शेष नहीं बची है। प्रभु, इस वन में ऋषि के वे अंतिम शब्द उस भयावह चट्टानी पठार पर किसी हथौड़े की भांति गिरे। ऋषियों की चिता जलाने के लिए लकड़ियां भी शेष नहीं बची है। प्रभु, ये एक वाक्य नहीं था, ये दंडकारण्य के संपूर्ण सत्य का, यहां व्याप्त अधर्म की पराकाष्ठा का और राक्षसी आतंक की चरम सीमा का एक घनीभूत सारांश था। एक ऐसी भूमि जहां जीवन इतना सस्ता और मृत्यु इतनी वीभत्स थी कि मृतकों को अंतिम संस्कार की गरिमा भी प्राप्त नहीं हो सकती थी। जहां सहार इतना व्यापक था कि प्रकृति स्वयं उसका भार उठाते उठाते सूख गई थी, ठूंठ हो गई थी। सीता के मुख से निकली एक दबी हुई सिसकी उस मौन में खो गई। उनके नेत्रों के समक्ष वह दृश्य घूम गया। असंख्य संस्कारहीन ऋषियों के शव, जिन्हें गीध और श्रृगाल नोच रहे थे।
ये वो भूमि थी जहां उनके पति को धर्म की पुनर्स्थापना करनी थी। लक्ष्मण की भुजाएं, जिन पर अभी भी कोदंड चढ़ा हुआ था, वे क्रोध के आवेग से कांप उठीं। उनका क्षत्रिय रक्त उबल रहा था। यह केवल राक्षसों का अत्याचार नहीं था, यह देवों, पितरों और स्वयं मानवता का घोर अपमान था। एक योद्धा के लिए अपने पूर्वजों या गुरुओं को अंतिम आहुति न दे पाना, इससे बड़ा कोई पाप, कोई पराजय नहीं हो सकती थी। और यहां यह पराजय प्रतिदिन घटित हो रही थी। किंतु राम अविचल खड़े रहे, पर यह अविचल रहना किसी शांत सरोवर का नहीं, अपितु विस्फोट से ठीक पहले एक ज्वालामुखी का था। उनके भीतर अभी अभी ऋषि शर्भंग की युगों की तपस्या का तेज समाहित हुआ था। वो ब्रह्म तेज जो अब तक ऋषि के भीतर एक शांत ढाल बनकर स्थित था, वो अब राम के ईश्वरीय क्रोध के साथ मिलकर एक प्रलयंकारी अस्त्र में परिवर्तित हो रहा था। उन्होंने उन सूखी कंकाल सी शाखाओं को देखा और फिर उस काली पड़ चुकी जनस्थान की घाटी को। उनकी आंखों में वो नीली आभा जो उन्हें तपशक्ति से मिली थी, वो अब रक्तिम होने लगी थी। ऋषि शर्भंग, जो अपना सर्वस्व समर्पित करके अब एक साधारण जर्जर देह मात्र रह गए थे, वे राम के इस परिवर्तित स्वरूप को देखकर मुस्कुराए। उनका अंतिम कार्य सिद्ध हो गया था। उन्होंने अपने धर्म को उसका खड्ग सौंप दिया था। अब मुझे आज्ञा दे प्रभु। ऋषि ने अपने जुड़े हुए हाथों को मस्तक से लगाया। राम अपने विचारों के उस बवंडर से बाहर आए। उन्होंने उस वृद्ध, शक्तिहीन हो चुके तपस्वी को देखा। आज्ञा महर्षि, किंतु अब आप कहां जाएंगे? आपका तप, मेरा तप। ऋषि ने राम को बीच में ही काट दिया। उनका स्वर अब एक तृप्त आत्मा की शांति से भरा था। मेरा तप वहां पहुंच गया है जहां उसे पहुंचना चाहिए था। वो आपके भीतर सुरक्षित है प्रभु, और मैं भी वही जा रहा हूं जहां मुझे जाना चाहिए। इंद्र मुझे ब्रह्मलोक का ऐश्वर्य देने आए थे। ऋषि ने उस दिशा में देखा जहां से रथ आया था, किंतु उन्होंने मुझे एक लोक की कामना से बांधना चाहा। मैं किसी लोक की कामना नहीं करता राघव, न स्वर्ग न ब्रह्मलोक। मैंने बस अपने इष्ट का, अपने आराध्य का, आपका दर्शन करना चाहा था। वो कामना आज पूर्ण हुई। अब न मुझे कोई लोक चाहिए, न कोई ऐश्वर्य। मुझे केवल मुक्ति चाहिए, इस देह से, इस काल से, इस आवागम से। और वो मुक्ति मुझे आपके दर्शनों से मिल चुकी है। ऋषि शर्भंग मुड़े। उन्होंने राम या लक्ष्मण से सहायता नहीं मांगी। वे जानते थे कि ये उनकी अंतिम तपस्या थी जो उन्हें स्वयं करनी थी। वे धीरे धीरे अपने दुर्बल, कांपते हुए पगों से उस सूखे, ठूंठ हो चुके विशाल वृक्ष की ओर बढ़े। वही वृक्ष जिसकी ओर उन्होंने इशारा किया था। लक्ष्मण ने आगे बढ़कर उनकी सहायता करनी चाहिए। आज्ञा दे महर्षि, मैं लकड़ियां एकत्र कर दूंगा। ऋषि ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। नहीं सौमित्र, यह मेरा कर्म है। जिस देह ने युगों तक तप किया, वो अपनी अंतिम आहुति का प्रबंध भी स्वयं करेगी। ये मेरी अंतिम साधना है। राम, सीता और लक्ष्मण स्तब्ध होकर देखते रहे। वो महातपस्वी, जिसकी आयु की गणना करना भी संभव नहीं था, वो अब अपनी दुर्बल भुजाओं से उस सूखी, कठोर लकड़ियों को तोड़ रहा था। हर शाखा को तोड़ने में उन्हें जो श्रम लग रहा था, वो उनकी देह को कंपा देता था, किंतु उनके मुख पर पीड़ा का लेश मात्र भी नहीं था। ये एक अनुष्ठान था। वे लकड़ियां नहीं, अपने अंतिम कर्म बंधनों को तोड़कर एकत्र कर रहे थे। उन्होंने उस चट्टानी पठार के मध्य में, उस स्थान पर जहां से जनस्थान का वीभत्स दृश्य दिखाई देता था, उन लकड़ियों को एक एक करके जमाना आरंभ किया। उन्होंने एक व्यवस्थित चिता का निर्माण किया। यह किसी शोकाकुल मृत्यु की शैया नहीं थी, ये एक विजेता के आरोहण का मंच था। जब चिता तैयार हो गई, तब ऋषि शर्भंग ने राम, सीता और लक्ष्मण की ओर देखा। वे उन तीनों के समक्ष आए और पृथ्वी पर साष्टांग लेट गए। मेरी अंतिम वंदना स्वीकार करें प्रभु, मेरी अंतिम वंदना मां जानकी, अंतिम प्रणाम सौमित्र। राम ने उन्हें उठाकर पुनः गले लगाना चाहा, किंतु ऋषि पीछे हट गए। नहीं प्रभु, अब स्पर्श का नहीं, अवलोकन का समय है। वे धीरे से अपनी उस निर्मित चिता पर जाकर बैठ गए।
वे किसी भयभीत प्राणी की भांति नहीं, अपितु एक सम्राट की भांति उस पर आरूढ़ हुए, जिसने अपना अंतिम सिंहासन ग्रहण कर लिया हो। उन्होंने स्वयं को पद्मासन में स्थिर किया। उनकी रीढ़ की हड्डी, जो अब तक जर्जरता से झुकी हुई थी, वो एक अंतिम प्रयास से सीधी तन गई। उन्होंने अपनी दोनों हथेलियों को अपनी गोद में ध्यान मुद्रा में रख लिया। तब उन्होंने अपना अंतिम आग्रह किया। उनकी दृष्टि राम पर केंद्रित थी। प्रभु, उनका स्वर स्थिर था। मेरी आपसे एक अंतिम विनती है। राम ने नम आंखों से सिर हिलाया। आज्ञा दें महर्षि, आप तीनों यही रहें, मुझे देखते रहें, ऋषि ने कहा, जब तक मेरी ये नश्वर देह भस्म न हो जाए, जब तक मेरी ये यात्रा पूर्ण न हो जाए। अपनी दृष्टि मुझसे हटाइएगा नहीं। मैं चाहता हूं कि जब मेरे प्राण इस देह को त्यागें, तो मेरी आंखों के सम्मुख केवल मेरे आराध्य का मुख हो। मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस अंतिम यात्रा के, मेरी इस मुक्ति के साक्षी बने। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों उस चिता से कुछ पग दूर भाव विह्वल किंतु स्थिर होकर खड़े हो गए। आश्रम के बाहर का वो भयावह सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। दंडकारण्य की समस्त आसुरी शक्तियां जैसे इस अकल्पनीय दृश्य को देखने के लिए सहम कर रुक गई थी। ऋषि शरभंग ने एक अंतिम गहरी श्वास भीतर खींची। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके अधरों पर केवल एक नाम था, राम। उन्होंने अपने प्राणवायु को अपने मूलाधार से खींचकर ऊपर उठाना आरंभ किया। यह यौगिक क्रिया की पराकाष्ठा थी। उन्होंने अपनी चेतना को अपनी नाभि के निकट मणिपुर चक्र पर केंद्रित किया और तभी बिना किसी बाहरी अग्नि के, बिना किसी चकमक या घर्षण के, उनके भीतर से, उनकी नाभि के केंद्र से एक तीव्र नीली लौ प्रस्फुटित हुई। ये योगाग्नि थी। ये उनके प्राणों की, उनकी संचित तपस्या के अंतिम अंश की अग्नि थी। एक क्षण के लिए वो नीली लौ उनके शरीर से लिपटी रही और अगले ही पल उसने नीचे रखी सूखी लकड़ियों को स्पर्श कर लिया। धधक, एक तीव्र ध्वनि के साथ वो सूखी चिता सहसा प्रज्वलित हो उठी। ज्वालाएं आकाश की ओर लपकी, इतनी तीव्र, इतनी प्रखर कि वे दंडकारण्य के उस स्थायी अंधकार को चीरती हुई सूर्य के समान दमकने लगी। राम और सीता स्तब्ध होकर ये दृश्य देख रहे थे। धधकती ज्वालाओं ने उस महत्पस्वी की देह को अपनी चपेट में ले लिया। अग्नि की लपलपाती जिह्वाएं उनके वल्कल वस्त्रों को, उनकी सूखी जटाओं को और फिर उनकी शुष्क हो चुकी त्वचा को भस्म करने लगी। लक्ष्मण ने पीड़ा में अपनी आंखें क्षण भर के लिए मूंद ली। एक जीवित शरीर को इस प्रकार भस्म होते देखना असहनीय था, किंतु सीता और स्वयं राम अपनी दृष्टि को हटा नहीं सके। वे ऋषि को दिए गए वचन से बंधे थे। उन्होंने देखा, अग्नि अपना कार्य कर रही थी। वो नश्वर देह को उसके पंच तत्वों में विलीन कर रही थी। मांस जल रहा था, अस्थियां चटक रही थी, लेकिन ऋषि शरभंग के मुख पर पीड़ा का लेश मात्र भी नहीं था। वे अभी भी पद्मासन में सीधे बैठे थे। उनका शरीर भस्म हो रहा था, किंतु उनका आसन डिगा नहीं था और उनका मुख वो अग्नि की उस प्रचंड ज्वाला के मध्य भी एक अलौकिक शांति से दमक रहा था। उनके अधरों पर पीड़ा की कोई शिकन नहीं थी। वहां केवल एक अंतिम परम तृप्ति की, अपने इष्ट के दर्शनों की मुस्कान खिली हुई थी। वे जल नहीं रहे थे, वे मुक्त हो रहे थे। वे अपनी देह की अंतिम आहुति स्वयं अपने आराध्य के सम्मुख दे रहे थे। सीता की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी, किंतु ये दुख की नहीं, उस महान भक्ति और वैराग्य को देखकर उपजी श्रद्धा की धारा थी। राम की आंखें नम थी, किंतु उनकी मुट्ठियां इतनी जोर से भिंची हुई थी कि उनके नाखून उनकी हथेलियों में धंस गए थे। वे एक भक्त की परम गति को देख रहे थे और साथ ही उस कारण को भी देख रहे थे जिसने उस भक्त को ये मार्ग चुनने पर विवश किया। अग्नि प्रचंड होती गई। कुछ ही क्षणों में वो नश्वर देह पूर्णतः भस्म हो गई। वो पद्मासन में बैठी आकृति अब केवल अग्नि के घेरे में दिख रही राख का एक ढेर थी। तभी उस धधकती चिता के केंद्र से, जहां कभी ऋषि का हृदय रहा होगा, एक अकल्पनीय तीव्र ज्योतिपुंज का उदय हुआ। वो सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक देदीप्यमान था। वो शुद्ध चेतना का, शुद्ध तप का सार था।
वह दिव्य ज्योतिपुंज एक क्षण के लिए उस अग्नि के मध्य रुका, मानो अपने साक्षियों को अंतिम प्रणाम कर रहा हो। फिर वो एक विद्युत रेखा की भांति उस घने वन के अंधकार को चीरता हुआ सीधे आकाश की ओर उठा और देखते ही देखते अनंत ब्रह्मांड में विलीन हो गया। वो न इंद्र के रथ से गया, न वो ब्रह्मलोक की ओर मुड़ा। वो किसी लोक की कामना से नहीं गया, वो अपने स्रोत में उस पर ब्रह्म में विलीन हो गया, जिसके प्रतिनिधि स्वयं उसके सम्मुख खड़े थे। जिस क्षण वो ज्योति विलीन हुई, वो प्रलयंकारी योगाग्नि भी सहसा शांत हो गई, जैसे किसी ने जल का घड़ा उलट दिया हो। लकड़ियां पूर्णतः भस्म नहीं हुई थी, किंतु अग्नि का प्रयोजन पूरा हो गया था। वो बुझ गई। अब उस चट्टानी पठार पर केवल 3 जीवित प्राणी और उनके समक्ष चिता के स्थान पर श्वेत पवित्र भस्म विभूति का एक ढेर शेष था। एक गहरा, मृत्यु से भी भारी सन्नाटा छा गया। राम की आंखें, जो अब तक नम थी, वे उस राख के ढेर पर टिकी थी। उनके भीतर का मनुष्य, उनका राम, अपने एक अनन्य भक्त के इस विछोह पर शोकाकुल था, किंतु उनके भीतर का नारायण, उनके भीतर का धर्म संस्थापक अब जाग उठा था। उनका मुख, जो क्षण भर पहले करुणा से भीगा था, वो अब उस योगाग्नि के ताप से भी अधिक तप रहा था। वो क्रोध था, एक दिव्य, संहारक और प्रतिज्ञाबद्ध क्रोध। शरभंग की वो अग्नि समाधि, वो राख का ढेर अब केवल एक मृत्यु नहीं थी, वो राम के इस अवतार का वो चरम बिंदु बन गई थी, जहां से अब केवल प्रतिशोध का आरंभ होना था। उनका संकल्प दृढ़ हो गया। जनस्थान, खर, दूषण, 14,000 राक्षस, वे अब केवल शत्रु नहीं थे, वे इस पवित्र राग के अपराधी थे। राम ने जैसे ही उस राग को उठाकर अपने मस्तक पर लगाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तभी उनके ठीक पीछे घनी झाड़ियों के झुरमुट में एक तीव्र सरसराहट हुई। लक्ष्मण, जो पहले से ही अपने भ्राता की मनोच्छा और इस वन के आतंक से सचेत थे, वे एक बाज की फुर्ती से पलटे। उनका कोदंड तना हुआ था और अमोघ बाण उस पर चढ़ चुका था। कौन है? उनकी गर्जना उस मौन पठार पर गूंज उठी। राम और सीता भी उस ध्वनि की ओर पलटे। झाड़ियां हिली और उनमें से राक्षस नहीं, अपितु जटाधारी, वलकल पहने अस्थिपंजर मात्र रह गए। डरे झमे, भय से कांपते हुए कई ऋषि बाहर निकले। वे ऐसे लग रहे थे मानो युगों से भूमिगत रहे हों। उनकी आंखें प्रकाश को देखकर चौंधिया रही थी और उनके शरीर भय की अंतिम सीमा पर कांप रहे थे। वे ऋषि थे जिन्हें अब तक महत्पस्वी शरभंग ने अपनी तपस्या के अदृश्य कवच में राक्षसों की दृष्टि से छुपा रखा था। और आज जब वो कवच, वो तप स्वयं राम को समर्पित होकर अग्नि में विलीन हो गया था, तब वे अनाथ असहाय ऋषि अपनी अंतिम आशा के साथ अपने नए रक्षक के सम्मुख प्रकट हुए थे। लक्ष्मण की वो अमोघ गर्जना कौन है? उस भयावह मृत्यु शांत पठार पर एक वज्रपात की भांति गूंजी। उनका तना हुआ कोदंड और उस पर सज्ज बाण उस अज्ञात शत्रु की ओर तना हुआ था, जो इस पवित्र और शोकाकुल क्षण में विघ्न डालने का दुस्साहस कर रहा था। राम, जो अभी अभी महर्षि शरभंग की पवित्र भस्म को मस्तक पर धारण करने के लिए झुके थे, वे सीधे खड़े हो गए। उनकी दृष्टि, जो क्रोध और करुणा के संगम से रक्तिम हो रही थी, उस कांपती हुई झाड़ी पर स्थिर हो गई। सीता ने अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उस ओर देखा। उनका एक हाथ भय और आशंका में राम की भुजा को स्पर्श कर गया। झाड़ियां हिली, किंतु उनमें से कोई घुरघुराता हुआ राक्षस नहीं निकला, कोई मायावी अट्टहास नहीं गूंजा, बल्कि जो निकला वो राक्षसों से भी अधिक भयावह एक सत्य था। एक एक करके उन झाड़ियों के झुरमुट से वे आकृतियां बाहर निकली। वे मनुष्य थे, या शायद कभी मनुष्य रहे थे। जटाएं, जो तपस्या का प्रतीक होनी चाहिए थी, वे भय और उपेक्षा से जड़वत होकर एक घिनौने गुच्छे में बदल गई थी। उनके शरीर, वे शरीर नहीं थे, वे मात्र अस्थिपंजर थे जिन पर चमड़ी मत दी गई थी। उनकी पसलियां उनकी झुलसी हुई त्वचा के नीचे स्पष्ट गिनी जा सकती थी। वलकल वस्त्र, जो एक तपस्वी की गरिमा होते हैं, वे फटे पुराने चिथड़े बन चुके थे, जो उनके कंकाल मात्र शरीरों पर लटक रहे थे।
किंतु सबसे भयावह थी उनकी आंखें। वे आंखें जीवित नहीं थी। वे आतंक के उस बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां भय स्थायी हो जाता है। वे किसी भी ध्वनि पर, हवा के किसी भी झोंके पर एक जंगली भयभीत पशु की भांति चौंक उठती थी। वे प्रकाश से चौंधिया रही थी, मानो युगों से उन्होंने सूर्य का प्रकाश न देखा हो। वे भूमिगत बिलों से निकले हुए उन जीवों की भांति लग रहे थे जिन्हें आज सहसा बाहर घसीट लिया गया हो। वे ऋषि थे, दंडकारण्य के वे तपस्वी, जो अब तक शरभंग की तपोभूमि के अदृश्य कवच में राक्षसों की गिद्ध दृष्टि से छुपकर जी रहे थे। महर्षि शरभंग की वह योगाग्नि जिसने उनकी देह को भस्म किया था, उसने उस सुरक्षा कवच को भी भस्म कर दिया था। वो तप जो अब राम को हस्तांतरित हो चुका था, वो अब उन ऋषियों की ढाल नहीं रहा। वे अनावृत हो गए थे, वे बेसहारा हो गए थे। वे कांपते हुए, लड़खड़ाते हुए पगों से बाहर निकले। उनकी संख्या 10-15 रही होगी, किंतु वे 100 से अधिक की पीड़ा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उनकी दृष्टि सबसे पहले उस भस्म के ढेर पर पड़ी जो अभी अभी शांत हुई थी। वो स्थान जहां उनका रक्षक, उनका कवच, महर्षि शरभंग बैठे थे। उस राग को देखते ही उनके भयभीत चेहरों पर आतंक की एक नई लहर दौड़ गई। वे समझ गए उनका अंतिम दुर्ग ढह चुका था। महर्षि, उनमें से एक वृद्ध जो शायद सबसे अधिक दुर्बल था, वो चीत्कार कर उठा और उस राग की ओर दौड़ा। वो अपने घुटनों पर गिर पड़ा और उस पवित्र भस्म को अपने सिर पर मलने लगा। आप हमें छोड़कर चले गए गुरुदेव। आपने कहा था कि रक्षक आएंगे। अब हमारा क्या होगा? वे हमें खा जाएंगे। वे आज रात्रि ही हमें चीर डालेंगे। उनका यह विलाप किसी मनुष्य का विलाप नहीं था। यह उस पशु का क्रंदन था जो जानता है कि शिकारी अब द्वार पर आ चुका है। तभी उनकी दृष्टि राम, लक्ष्मण और सीता पर पड़ी। वे 3 अजनबी जो धनुष बाण लिए खड़े थे और जिनके मुख पर उस अग्नि का ताप अभी भी शेष था। वे भय से कुछ पग पीछे हट गए। उन्होंने सोचा कि यह भी कोई नया संकट है, कोई मायावी राक्षस जो मुनिवेश धारण करके आया हो। किंतु तब उस वृद्ध ऋषि की दृष्टि राम की उन आंखों पर पड़ी। वे आंखें जो क्रोध से रक्तिम थी, किंतु जिनमें करुणा का एक अथाह सागर भी था। उन आंखों में उन्होंने वो तेज देखा जो अभी अभी शरभंग की चिता से उठा था। आप, उस वृद्ध ऋषि के कंठ से केवल एक अस्फुट ध्वनि निकली, आप ही हैं। राम ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनका कंठ उस क्रोध से अवरुद्ध था जो शरभंग के अंतिम शब्दों और ऋषियों की इस दयनीय दशा को देखकर उनके भीतर उबल रहा था। हां, एक अन्य ऋषि जो युवा था किंतु भय ने जिसे वृद्ध बना दिया था, वो आगे आया। महर्षि शरभंग इन्हीं की बात करते थे। वे कहते थे कि अयोध्या के राजकुमार आएंगे। वे कहते थे कि साक्षात धर्म हमारी रक्षा के लिए आएगा। क्या आप ही राम हैं? यह प्रश्न नहीं था, यह एक डूबती हुई आत्मा की अंतिम पुकार थी। वे सभी ऋषि जो क्षण भर पहले भय से कांप रहे थे, वे अब एक अंतिम आशा के ज्वार में बहते हुए राम के चरणों में गिर पड़े। वे उनके वल्कल को नहीं, उनकी पादुकाओं को नहीं, अपितु उस भूमि को चूम रहे थे जिस पर राम खड़े थे। बचाइए प्रभु, वे एक साथ रो रहे थे। हमारी रक्षा कीजिए रघुनंदन। वो कवच जिसने हमें अब तक जीवित रखा था, वो आज भस्म हो गया। आज रात्रि हम सूर्योदय नहीं देख पाएंगे। वे आ रहे होंगे। जनस्थान के वे पिशाच हमारी गंध पा चुके होंगे। हमें बचाइए। राम ने अपनी भिंची हुई मुट्ठियों को खोला। उन्होंने नीचे झुके बिना अपने गंभीर मेघ गर्जन जैसे स्वर में कहा, उठिए मुनिवरों। उनके स्वर में ऐसा अधिकार था कि वे कांपते हुए ऋषि यंत्रवत उठकर खड़े हो गए। आप भयभीत हैं, राम ने कहा, किंतु आपने अभी तक मुझे वो सत्य नहीं दिखाया जिसकी रक्षा में महर्षि शरभंग ने स्वयं को आहत कर दिया। आपने मुझे राक्षसों के आतंक की केवल कथा सुनाई है। मैंने अभी तक उस आतंक का परिणाम नहीं देखा है। उनका स्वर इतना ठंडा, इतना दृढ़ था कि वे ऋषि भी कांप गए। ये करुणा नहीं थी, ये न्याय का आह्वान था। दिखाइए मुझे, राम ने आदेश दिया। मुझे उस स्थान पर ले चलिए जहां का सत्य देखकर महर्षि शरभंग की आंखें भी झुक गई थी। मुझे वह दिखाइए
जो आप सब प्रतिदिन देखते आए हैं। वृद्ध ऋषि ने अविश्वास से राम की ओर देखा। प्रभु, वो दृश्य आप नहीं देख पाएंगे। आपकी पत्नी देवी सीता, वे उस विभत्सता को सहन नहीं कर पाएंगी। राम की दृष्टि एक क्षण के लिए सीता पर पड़ी, जो पीली पड़ चुकी थी, किंतु जिनके मुख पर अपने पति के निर्णय के प्रति पूर्ण समर्पण था। मेरी चिंता मत कीजिए मुनिवर, सीता ने दृढ़ किंतु कांपते स्वर में कहा। मैं उस सत्य को देखने के लिए तैयार हूं जिसके लिए मेरे पति युद्ध करने जा रहे हैं। राम उड़े, मार्ग दिखाइए। उन ऋषियों के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उनका नया रक्षक, कथाओं का वह नायक, आज केवल सांत्वना नहीं अपितु साक्ष्य मांग रहा था। आइए प्रभु, वृद्ध ऋषि ने कहा, और उस पठार से नीचे वन के उस और भी घने अंधकार की ओर पग बढ़ा दिए जहां से वे स्वयं आए थे। राम, लक्ष्मण और सीता उनके पीछे चल पड़े। ये यात्रा मौन थी, केवल ऋषियों के भयभीत पदचापों और सूखे पत्तों की चरमराहट से भंग हो रही थी। ये वन शरभंग के आश्रम के निकट के वन से भी अधिक भयावह था। यहां वृक्ष केवल ऐंठे हुए नहीं थे, वे गल चुके थे। उन पर एक काला चिपचिपा पदार्थ लिपटा हुआ था, और वायु में केवल सड़ांध नहीं थी, वो पके हुए मांस, सूखी हुई रक्त और विष्ठा की एक ऐसी असहनीय दुर्गंध थी जिसने सीता को अपने वल्कल से अपना मुख ढक लेने पर विवश कर दिया। लक्ष्मण, लक्ष्मण, राम का स्वर दबा हुआ था। सजग रहना, हम जनस्थान के निकट जा रहे हैं। लक्ष्मण ने केवल सिर हिलाया। उनका बाण पहले से ही प्रत्यंचा पर चढ़ा हुआ था। उनकी आंखें उस अंधकार को भेदने का प्रयास कर रही थी जहां से कोई भी पिशाच किसी भी क्षण निकल सकता था। वे लगभग एक घटी तक चलते रहे। दुर्गंध तीव्र होती गई, वायु इतनी भारी हो गई कि श्वास लेना भी एक पीड़ा बन गया। तभी वृद्ध ऋषि एक स्थान पर आकर रुक गए। ये वन का एक विशाल खुला हुआ क्षेत्र था, एक ऐसी विस्तृत क्लेरिया जहां कोई वृक्ष नहीं उगता था, मानो भूमि ने स्वयं अपने ऊपर कुछ भी उगने देने से इनकार कर दिया हो। यही है प्रभु, ऋषि ने कहा, और उनकी आवाज टूट गई। वे उस स्थान की ओर देख नहीं पा रहे थे। राम ने उस खुले मैदान की ओर देखा, और जो उन्होंने देखा उसने एक क्षण के लिए उनके ईश्वरीय हृदय को भी कंपा दिया। वो स्थान ऋषियों की हड्डियों और कंकालों का एक विशाल ढेर था। यह कोई छोटा मोटा ढेर नहीं था, यह एक टीला था, नहीं, यह एक पर्वत था, अस्थियों का पर्वत। सहस्रों, शायद लाखों श्वेत पीली पड़ चुकी अस्थियां एक दूसरे पर इस प्रकार पड़ी थी जैसे प्रलय के बाद सृष्टि का मलबा एकत्र कर दिया गया हो। नीचे बड़ी जांग की हड्डियां, फीमर थी, उनके ऊपर पसलियों के टूटे हुए पंजर, और सबसे ऊपर खोपड़ियों का एक अंबार। वे साधारण खोपड़ियां नहीं थी, उन पर अभी भी तपस्वियों की जटाएं लिपटी हुई थी। वे आंखें जो कभी वेदों का अध्ययन करती थी, वे अब शून्य अंधकारपूर्ण गड्ढे मात्र थी। वे मुख जो कभी का उच्चारण करते थे, वे अब एक अंतहीन मौन चीत्कार में खुले हुए थे। उस अस्थि पर्वत के चारों ओर भूमि काली पड़ चुकी थी, सूखे हुए रक्त से। उस ढेर में केवल हड्डियां नहीं थी, उनमें टूटे हुए कमंडलू, यज्ञ की खंडित चमचिया, श्रुवा, फटे हुए मृगचर्म और टूटी हुई रुद्राक्ष की मालाएं फंसी हुई थी। यह केवल सहार नहीं था, यह धर्म का, तपस्या का और मानवता की प्रत्येक पवित्र वस्तु का एक विभत्स संगठित उपहास था। यह वह स्थान था जहां खर और दूषण के राक्षस ऋषियों का भक्षण करने के बाद उनके उच्छिष्ट बचे खुचे अस्थि अवशेषों को लाकर फेंक देते थे, एक विजय चिन्ह के रूप में, एक चेतावनी के रूप में। यह दृश्य इतना अकल्पनीय, इतना नारकीय था कि सीता, जो अब तक स्वयं को साधे हुए थी, वे और अधिक सहन न कर सकी। उनके मुख से एक घुटती हुई चीख निकली और उन्होंने घूमकर अपनी आंखें अपने दोनों हाथों से दृढ़ता से बंद कर ली। वे कांप रही थी और उनके पति के कंधे से टिककर खड़ी हो गई। लक्ष्मण का हाथ अपनी तलवार की मूठ पर चला गया। वे उसे इतनी शक्ति से भींच रहे थे कि उनके पोरों से रक्त निकलने को था। उनका मुख क्रोध से विकृत हो गया था।
उनकी श्वास एक घायल सिंह की भांति फुफकार रही थी। भ्राता, उनके मुख से केवल ये एक शब्द निकला जो आज्ञा भी थी और प्रतिशोध की याचना भी। राम ने सीता को अपने वाम हाथ से संभाला, किंतु उनकी दृष्टि उस अस्थि पर्वत पर कीलित थी। वे प्रत्येक खोपड़ी को देख रहे थे, वे प्रत्येक टूटी हुई पसली को देख रहे थे। उनके भीतर शरभंग का वो ब्रह्म तेज जो उन्हें मिला था, वो अब उस क्रोध की अग्नि में उबल रहा था। उनकी आंखों की रक्तिम आभा अब एक दहकते हुए अंगारे में बदल गई। तभी वो वृद्ध ऋषि जो अब तक रो रहा था, वो उस अस्थि पर्वत की ओर घुटनों पर गिर पड़ा। उस ऋषि ने उन हड्डियों की ओर संकेत करते हुए कहा। उसका स्वर दुख और भय से फटा जा रहा था। ये वे तपस्वी हैं, प्रभु, जिन्हें उन राक्षसों ने खा लिया। ये मेरे गुरु थे, वे मेरे सखा थे, वे मेरे शिष्य थे। हम यहां छुपकर जी रहे हैं प्रभु, बिलों में, गुफाओं में, चूहों और सर्पों की भांति। हम प्रतिदिन यहां आते हैं और अपने भाइयों की इन अस्थियों को देखते हैं और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। उसने घूमकर राम के चरणों को देखा। महर्षि शरभंग ने, उन्होंने हमें मरने से रोका था। वे कहते थे, धैर्य रखो, वो आ रहा है। उन्होंने आपकी प्रतीक्षा करने को कहा था। वे कहते थे कि जब राम आएंगे तभी इस भूमि का उद्धार होगा। आज वे चले गए और आप आ गए। हमें बचाइए प्रभु। राम का धैर्य टूट गया, वो दिव्य धैर्य, वो मर्यादा, वो शांति, वो सब उस अस्थि पर्वत के सम्मुख, उस ऋषि के विलाप के सम्मुख और शरभंग की उस जलती हुई चिता के स्मरण के सम्मुख भस्म हो गया। राम ने सीता को धीरे से लक्ष्मण के सहारे छोड़ा। वे एक पग आगे बढ़े। उन्होंने अपने कंधे से अपने उस अमोघ धनुष को उतारा जिसे स्वयं परशुराम ने उन्हें दिया था। कोदंड। उन्होंने कोदंड की प्रत्यंचा को एक बार खींचा और छोड़ा। टंकार। उस ध्वनि से आकाश नहीं कांपा, उस ध्वनि से पृथ्वी कांप उठी। वो ध्वनि उस अस्थि पर्वत से टकराई और उन सहस्रों मृत खोपड़ियों के भीतर से एक प्रतिध्वनि उठी, मानो वे मृत ऋषि भी उस ध्वनि की प्रतीक्षा कर रहे हों। राम ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उस अस्थि पर्वत की ओर संकेत किया। उनका स्वर अब किसी मनुष्य का नहीं था। वो उन सहस्रों मृत ऋषियों की पीड़ा, शरभंग की योगाग्नि का ताप और स्वयं नारायण के दिव्य क्रोध का मिला जुला स्वर था। वो एक गर्जना थी। मैं अयोध्या का राम। वे आकाश की ओर देखकर गरजे। आज इन सभी मृत ऋषियों के इस अस्थि पर्वत को और महर्षि शरभंग की उस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा लेता हूं। उन्होंने अपने कोदंड को आकाश की ओर उठाया और उनके शरीर से वो नीला ब्रह्म तेज लपटों की भांति निकलने लगा। मैं इस दंडकारण्य को, इस जनस्थान को और इस समूची भूमि को समस्त राक्षसों से विहीन कर दूंगा। उनकी प्रतिज्ञा से वन का कण कण कांप उठा। वे भयभीत ऋषि जो अब तक रो रहे थे, वे भय और आश्चर्य से उस प्रलयंकारी स्वरूप को देखने लगे। राम ने अपनी अंतिम अमोघ घोषणा की जो इतिहास में अंकित होने वाली थी। या तो इस वन में राक्षस रहेंगे या राम। दंडकारण्य का वो आदिम भयावह सन्नाटा राम की उस प्रतिज्ञा से छिन्न भिन्न हो गया। वो प्रतिज्ञा उन पेड़ों से, उन घाटियों से और स्वयं जनस्थान की दीवारों से टकराकर लौट आई। ये किसी निर्वासित राजकुमार का क्रोध नहीं था, ये स्वयं धर्म का प्रतिशोध था। ये एक ऋषि की आहुति का परिणाम था। शरभंग ने स्वर्ग को ठुकराकर, अपनी तपस्या को राम को सौंपकर और अपनी देह को योगाग्नि में भस्म करके राम के वनवास को एक धर्म युद्ध में बदल दिया था।